द एलिफेंट एंड द स्पैरो, एक हाथी और एक चिड़िया। ये हमारी एक पंचतंत्र की स्टोरी है जिसे हम रीड करेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो ये स्टोरी मैं आपको पूरी पढ़ के दिखाऊंगा विद एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग, ग्रामर के रूल एक्सप्लेन करूंगा, वर्ड मीनिंग बताऊंगा। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखना। वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हमारी स्टोरी इस तरह से है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में, देयर लिव्ड अ स्पैरो, एक चिड़िया रहती थी, विद हर हस्बैंड, अपने पति के साथ, ऑन अ टॉल ट्री, एक ऊंचे पेड़ पर या लंबे पेड़ पर। ये हमारा लेसन है, देखो देयर का, देयर एज अ सब्जेक्ट, साथ में लगा लिव्ड यानी कि कोई कहीं पे रहता था, देयर लिव्ड रहता था। कौन रहता था? स्पैरो, मतलब चिड़िया रहती थी। तो ये देयर का चैप्टर। जब हम पहली बार किसी की बात करते हैं तो अ आर्टिकल का यूज करते हैं। पेड़, फॉरेस्ट की पहली बार बात हुई तो अ यूज किया, चिड़िया की पहली बार बात हुई तो अ यूज किया, यहाँ पे पेड़ की पहली बार बात हुई तो अ आर्टिकल का यूज किया। जब हम इन्हीं को अब इस पैराग्राफ में, इस स्टोरी में दोबारा से अगर मेंशन करेंगे तो हम अ की जगह द का यूज करेंगे। तो ये यूज होता है अ और द का। इसके बाद देखो, दे हैड बिल्ट, उन्होंने बनाया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या बनाया था? अ स्मॉल नेस्ट, एक छोटा घोंसला, एंड वर वेरी हैप्पी, और बहुत खुश थे। यहाँ पर एंड से जोड़ा है सेंटेंस को, एंड के बाद हम लिख सकते हैं दे वर वेरी हैप्पी। अब एक ही सेंटेंस में जोड़ रहे हैं तो एंड लिख दिया। अब दे इसके लिए सब्जेक्ट हुआ और ऊपर भी दे सब्जेक्ट है, दो दो बार लिखेंगे नहीं तो यहाँ वाला काट देंगे। ये दे हमारा कॉमन सब्जेक्ट होगा इसके और इसके लिए, दे हैड बिल्ट और दे वर वेरी हैप्पी। नेक्स्ट है वन डे, एक दिन, अ वाइल्ड एलिफेंट केम, एक जंगली हाथी आ गया, इन टू द फॉरेस्ट, जंगल में। ही वॉज एंग्री, वह गुस्सा था, एंड रेस्टलेस, और बेचैन था। रेस्टलेस होता है बेचैन। विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के। ही शुक, उसने हिलाया, द ट्री, पेड़ को, वायलेंटली, हिंसात्मक रूप से। वायलेंस मतलब हिंसा, वायलेंट मतलब हिंसक, और वायलेंटली मतलब हिंसात्मक रूप से, यानी कि हिंसा वाले तरीके से। अब पेड़ की दूसरी बार बात हो रही है तो हमने अ का क्या किया? द किया। क्लियर हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। वर्ड मीनिंग पर आओ। पहला, बिल्ड, बनाना, नेस्ट, घोंसला, बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ट, देन रेस्टलेस, बेचैन, जिसको आप नर्वस भी बोलते हो, एंग्री, गुस्सा, ये दोनों एडजेक्टिव हैं। वायलेंटली एडवर्ब है, हिंसात्मक रूप से। शेक वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी हमारी शेक की, शुक, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और ऊपर स्पैरो, चिड़िया, एंड वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। तो ये थे इसके अंदर के कुछ वर्ड मीनिंग। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इंग्लिश कंप्लीट सिखा चुका हूं, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो मेरे कोर्स के अंदर 500 से ज़्यादा वीडियोज़ है जिसमें पूरी इंग्लिश मैंने कवर की है। अगर आपको रूल नहीं आते, इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली मेरे कोर्स को कंसिडर करें। इसके लिए ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। तो एक सिंगल कोर्स मेरा आपकी सभी नीड के लिए काफ़ी है। पूरी इंग्लिश इसमें कवर है, चाहे आपको एग्जाम देना हो, कुछ भी करना हो, सभी के लिए सिंगल कोर्स इनफ है। और 4,500 से ज़्यादा इसमें वर्ड मीनिंग भी गिवन है, 30 डेज का स्पीकिंग चैलेंज भी गिवन है। आप अपने डाउट कभी भी पूछ सकते हो, जैसा भी डाउट हो इंग्लिश को लेकर। क्लियर? तो जिसको भी ज्वाइन करना है ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। और मैं रूल आपको ये सारे इसलिए बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने मेरे कोर्स से सीखा हुआ है वो यहाँ प्रैक्टिकली भी देख सके कि जो मैंने सिखाया है यहाँ पे यूज़ भी हो रहा है। इसीलिए मैं रूल्स यहाँ पे मेंशन करता हूँ, अदरवाइज स्टोरी पढ़ना 2 मिनट का काम है। तो अभी आओ वापस नेक्स्ट पैराग्राफ। द स्पैरोज नेस्ट, चिड़िया का घोंसला, फेल डाउन, गिर गया। और गिरा क्यों? क्योंकि हाथी ने उसको हिला दिया। एंड और हर एग्स ब्रोक, और उसके अंडे टूट गए। द स्पैरो एंड हर हस्बैंड, चिड़िया और उसका पति, वर वेरी सैड, ये बहुत दुखी थे। दे क्राइड बिटरली, वे बिलक बिलक कर रोए। यहाँ पे अच्छा वर्ड है क्राई बिटरली, मतलब बिलक बिलक कर रोना या सिसक सिसक कर रोना। आपने देखा ना कैसे रोते हैं, ठीक है? तो ये आप देख लेना, आपको समझ में आएगा। वैसे इसको सिंपल बोलते हैं बिलक बिलक कर रोना, ठीक है? और ये मैंने 800 वर्ब के अंदर भी डाला हुआ है।
तो वे बिलक बिलक कर रोए ओवर देयर लॉस, अपने नुकसान पर। जस्ट देन, तभी, अ वुड पैकर, एक कट फोड़ुआ। कौन होता है वुड पैकर? ये आप देख रहे हैं इमेज में, जिसकी चोंच तीखी होती है। आपने अगर कार्टून नेटवर्क पे देखा हो तो एक शो आता था, वुडी वुड पैकर शो, ठीक है, तो ये होता है वुड पैकर, हिंदी में बोलते हैं कट फोड़ुआ। तो जस्ट देन, तभी, तुरंत, अ वुड पैकर, फिर देखो कोमा डाल दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वुड पैकर केम, आ गया, टू कंफर्ट देम, उन्हें आराम पहुँचाने। कंफर्ट यानी कि ये वर्ब है कंफर्ट, मतलब किसी को थोड़ा सा सांत्वना टाइप देना, थोड़ा दिलासा देना, किसी को थोड़ा आराम पहुँचाना, ठीक है, तो ये भी आराम पहुँचाने के लिए आ गया। और ये कौन था वुड पैकर? हु वॉज देयर फ्रेंड, जो उनका दोस्त था। हु इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन, जो हमने किया है वर्कबुक पार्ट 2 में। ये यूज़ किया जाता है एडिशनल इंफॉर्मेशन बताने के लिए किसी भी लिविंग बीइंग के लिए, राइट। इसके बाद क्या हुआ? द वुड पैकर सैड, अब वुड पैकर ने कहा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक वुड पैकर के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। इसने कहा डोंट वरी, चिंता मत करो, डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, टेक रिवेंज, बदला लेने में। किससे बदला? ऑन दिस क्रूअल एलिफेंट, इस निर्दयी हाथी से। यहाँ पे सबसे पहले ये समझो, टेक रिवेंज ऑन समवन, किसी से बदला लेना, प्रतिशोध लेना। दूसरी चीज, हेल्प कॉजेटिव वर्ब, देन यहाँ पे एक व्यक्ति, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हमारा है कॉजेटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट, विल लगा है फ्यूचर, डोंट वरी इंपेरेटिव सेंटेंस, सिंपल है एकदम। इसमें वर्ड मीनिंग टेक रिवेंज ऑन, बदला लेना, प्रतिशोध लेना, क्रूअल, निर्दयी, जिसको आप बेरहम बोलते हो, जिसमें रहम ना हो, दया ना हो, टू कंफर्ट, आराम पहुंचाना, वरी, चिंता करना, जस्ट देन, तभी, तुरंत, फॉल डाउन, नीचे गिरना, फॉल का सेकंड फॉर्म फेल, ब्रेक, टूटना या तोड़ना, ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रोक। बिल्कुल सिंपल। अभी आओ नेक्स्ट पैराग्राफ पर। द स्पैरो कोल्ड, चिड़िया ने बुलाया, देन मतलब फिर, तो फिर चिड़िया ने बुलाया, अनदर फ्रेंड, एक और फ्रेंड को। कौन है फ्रेंड? अ फ्लाई, एक मक्खी। अब मक्खी की पहली बार बात हो रही है तो हमने यूज कर दिया अ आर्टिकल। द फ्लाई बज्ड एंग्रीली, मक्खी गुस्से से भिनभिनाई, बज मतलब होता है भिनभिनाना, एंड सैड, और कहा। क्या बोला मक्खी ने यहाँ से यहाँ तक? यस, हाँ, टुगेदर, एक साथ, वी कैन टीच, हम सिखा सकते हैं, द एलिफेंट अ लेसन, हाथी को एक सबक। यहाँ पर टीच अ लेसन, सबक सिखाना, जिसको सिखाते हैं बीच में लिखते हैं, तो हाथी को लिखा बीच में। बज मतलब भिनभिनाना, और इसमें मुश्किल वर्ड और ऐसा कुछ नहीं है। टुगेदर मतलब एक साथ। यहाँ पे हमने यूज़ किया कैन मोडाल वर्ब, तो ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। फ्लाई बज्ड, पास्ट इंडेफिनिट, द स्पैरो कोल्ड, पास्ट इंडेफिनिट। फिर क्या होता है? द वुड पैकर हैड एन आइडिया, वुड पैकर के पास एक तरकीब थी। हैड प्लस नाउन का चैप्टर यानी कि पास्ट पोजेशन, तो इसके पास एक योजना थी, आइडिया था। अब इसने क्या बोला देखो, लिसन, सुनो, डबल इन्वर्टेड कॉमास है तो सुनो। किसने कहा? ही सैड, मतलब वुड पैकर ने बोला, फ्लाई यू मस्ट बज स्वीटली, तुम्हें भिनभिनाना होगा, स्वीटली, मधुरता से, इन द एलिफेंट्स ईयर्स, हाथी के कानों में, सो दैट, ताकि, ही क्लोजेज, वो बंद कर ले, हिज आईज, अपनी आंखें, इन डिलाइट, खुशी में। सिंपल। यहाँ पे देखो मस्ट, ये शुड की जगह पे यूज नहीं हुआ है, ये हमारा विल हैव टू की जगह पे यूज हुआ। मैंने आपको विल हैव टू के चैप्टर में बताया था कि जब हम मजबूरी दिखाते हैं फ्यूचर की, या कोई काम आपको करना ही है, अनिवार्य है, जरूरी है, तो हम यूज करते हैं विल हैव टू। और अगर और स्ट्रॉन्ग दिखाना तो हम विल हैव टू की जगह मस्ट भी यूज कर सकते हैं, आपके सामने है। तो यू मस्ट बज, तुम्हें भिनभिनाना होगा, स्वीटली, मधुरता से, हाथी के कानों में, ताकि, सो दैट। अब ये सो दैट हमारा कंजंक्शन है वर्कबुक पार्ट 2 का लेसन। ताकि, ही क्लोजेस, वो बंद कर ले अपनी आंखें, इन डिलाइट, डिलाइट क्या होता है? खुशी, आनंद, ठीक है, इन डिलाइट, आनंद में, खुशी में। नाउ नेक्स्ट, वाइल हिज आईज आर शट, कह रहे हैं जब उसकी आंखें बंद होंगी, आई विल क्विकली पैक, मैं तुरंत चुबो दूंगा,
एंड मेक हिम ब्लाइंड, और उसे अंधा बना दूंगा। तो ये कहा वुड पैकर ने। अब यहाँ भी समझो, ये वाइल हमारी कंजंक्शन है, वाइल के साथ हम कभी भी विल वगैरह नहीं लगाते, ये हमारा कॉम्बिनेशन का भी रूल हुआ। अगला सेंटेंस देखो, वाइल के साथ एक सेंटेंस बनता है, फिर हम कोमा डालते हैं, फिर अगला सेंटेंस डालते हैं। अगला सेंटेंस फ्यूचर में है, इसका मतलब ये वाइल वाला भी फ्यूचर में होगा, कॉम्बिनेशन का रूल, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे वाइल हिज आईज विल बी शट, जैसे ही उसकी आंखें बंद होंगी या जब उसकी आंखें बंद होंगी। हिंदी हम बोल रहे हैं होंगी, तो विल भी लगना चाहिए, लेकिन हमने क्या लगाया, आर। क्यों लगाया, कॉम्बिनेशन का रूल, ठीक है। और क्विकली मतलब जल्दी से, पैक मतलब होता है चुभोना। कोई भी गुब्बारा है, गुब्बारे में आप सुई चुभोते हैं, इसको बोलते हैं पैक करना, ठीक है। तो मैं क्विकली पैक कर दूंगा, चुभो दूंगा, एंड मेक हिम ब्लाइंड, और उसे अंधा बना दूंगा। तो ये का वुड पैकर ने। इसमें वर्ड मीनिंग देख सकते हो, आइडिया मतलब तरकीब, बज मतलब भिनभिनाना, स्वीटली मतलब मधुरता से, सो दैट इज ताकि कंजंक्शन है, इन डिलाइट मतलब इन हैप्पीनेस खुशी में, आनंद में, क्विकली जल्दी से, पैक चुभोना। तो ये थे इसके कुछ वर्ड। अभी आओ नेक्स्ट। फिर क्या हुआ, द फ्लाई अग्रीड, मक्खी जो है वो सहमत हो गई, एंड बज्ड, और भिनभिनाई, ब्यूटीफुली, सुंदरता से, इन द एलिफेंट्स ईयर्स, हाथी के कानों में। द एलिफेंट एंजॉयड द साउंड, हाथी को आवाज पसंद आई, मतलब हाथी ने मजे लिए साउंड के, एंड शट हिज आइज, और अपनी आंखें बंद कर ली। तो ये शट क्या है, सेकंड फॉर्म, एंजॉयड क्या है, सेकंड फॉर्म, टेंस हो गया सारा ऊपर नीचे, पास्ट इंडेफिनिट। फिर क्या होता है आंख बंद करने के बाद, एट वंस, तुरंत, इमीडिएटली, द वुड पैकर पैक्ड दैम, वुड पैकर ने उन्हें फोड़ दिया, मतलब आंखों को। यहाँ पे दैम आइज के लिए यूज किया गया है, तो ये दैम एक तरह से प्रोनाउन का काम करेगा, और पैक मतलब चुबोना। तो वुड पैकर ने आंखों में चुबो दिया, आंखें फोड़ दी। द एलिफेंट बिकेम ब्लाइंड, हाथी बन गया अंधा, वो अंधा हो गया, एंड कुड नॉट सी एनीथिंग, और कुछ भी नहीं देख पाया। यहां पर द एलिफेंट सब्जेक्ट, बिकेम वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, एंड से हमने जोड़ा सेंटेंस को, फिर कुड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एलिफेंट जो है इस कुड के लिए भी क्या है, सब्जेक्ट का काम करेगा, एंड से जोड़ा है, तो दो बार तो लिखोगे नहीं एलिफेंट, एक ही बार लिखोगे द एलिफेंट बिकेम ब्लाइंड, और दूसरा सेंटेंस द एलिफेंट कुड नॉट सी एनीथिंग, सिंपल। और ये हमारा कुड के जो 4 यूजेस है, उसमें जो हमारा सेकंड केस है, तो ये आपके सामने है, सका सकी सके, पाया पाई पाए, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ड मीनिंग जो है वो याद कर लोगे, अग्री सहमत होना, बस भिनभिनाना, देन एंजॉय मजे करना, शट बंद करना, पैक्ड चुभोना, बिकेम ब्लाइंड अंधा होना, एंड एट वंस तुरंत। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, आफ्टर दैट उसके बाद, द स्पैरो कोल्ड हर फ्रेंड द फ्रॉग, अब चिड़िया ने बुलाया अपने दोस्त मेंढक को। अब यहाँ फ्रॉग की पहली बार बात हो रही है, इसलिए द का यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, अ फ्रॉग, एक मेंढक को। द फ्रॉग सैड, मेंढक ने कहा। अब ये है मेंढक के शब्द, क्या बोला मेंढक ने, आई विल फिनिश द टास्क, मैं कार्य पूरा करूंगा, मैं ये टास्क खत्म करूंगा। आई विल सिट, मैं बैठूंगा, नियर अ डीप पिट, एक गहरे गड्ढे के पास। पिट मतलब होता है गड्ढा, ये इमेज में देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड पिट, गड्ढा। तो मैं गड्ढे के पास बैठूंगा, एंड क्रॉक लाउडली, और जोर से टर्राऊंगा। क्रॉक मतलब होता है टर्राना, मेंढक की जो आवाज होती है उसको बोलते हैं क्रॉक। कुत्ते ब्रे करते हैं, बिल्ली म्यू करती है, काऊ मों करती है, कैमल ग्रंट करता है, ठीक है, उल्लू हाउल करता है। ऐसे ही जो ये स्नेक होता है वो हिज करता है, जो डोंकी होता है वो ब्रे करता है, ऐसी मेंढक क्या करता है, क्रॉक। तो सबकी अलग अलग साउंड होती है, वो याद करना पड़ेगा, मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है। तो इसने बोला मैं गड्ढे के पास बैठूंगा और आवाज करूंगा जोर से, द ब्लाइंड एलिफेंट विल फॉलो माई वॉइस, जो अंधा आती है वो मेरी आवाज के पीछे आएगा, एंड फॉल इनटू द पिट, और गड्ढे में गिर जाएगा, सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देन द प्लान वर्कड,
जो ये प्लान था, इनकी योजना थी, इसने काम किया। द एलिफेंट, ये जो हाथी है, हर्ड, इसने सुना। द फ्रॉग्स क्रॉकिंग, मेंढक के टर्राने को। यहाँ क्रॉकिंग नाउन का काम कर रहा है, तो मेंढक का टर्राना, तो इसने सुना। एंड फॉलोड द साउंड, और आवाज़ का पीछा किया। अब यहाँ हाथी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखानी है कि हाथी किस अवस्था में, कह रहे हैं ब्लाइंड एंड थर्स्टी, अंधा था और प्यासा था। अब ये कॉमा है, अगर मैं कॉमा ना लिखूं तो मैं यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन लगा सकता हूँ, हु वॉज। अब एलिफेंट कौन? द एलिफेंट हु वॉज ब्लाइंड एंड थर्स्टी, जो अंधा और प्यासा था। हर्ड, उसने सुना। हर्ड यहाँ होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, एलिफेंट सब्जेक्ट। समझ में आया? एडवांस्ड लेवल में न्यूज़पेपर राइटिंग में या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है उसमें ऐसे लिखा जाता है, हु वॉज को उड़ा देते हैं, सीधा इस तरह से लिखते हैं। तो ये आर्ट आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर क्या हुआ? ही फेल इनटू द पिट एंड डाइड, तो हाथी गिर गया गड्ढे में और मर गया। फॉल का सेकंड फॉर्म फेल, किसी चीज में गिर जाना। इनटू, जहाँ भी मोशन होता है, कहीं से भी कोई चीज आ रही है लेकिन किसी चीज के अंदर आ रही है मोशन में, तो इनटू यूज किया जाता है। द स्पैरो फाइनली गॉट जस्टिस, स्पैरो को आखिरकार न्याय मिल गया। गेट जस्टिस, न्याय मिलना। विद द हेल्प ऑफ, की मदद से, किसकी मदद से मिला न्याय? हर वाइज एंड लॉयल फ्रेंड्स, उसके वाइस मतलब समझदार अक्लमंद, और लॉयल मतलब वफादार यानी कि फेथफुल, तो उसके समझदार और वफादार दोस्तों की मदद से उसे आखिरकार न्याय मिल गया। तो ये थी स्टोरी। नाउ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, और फिर से याद दिला दूं, तुक्का मारना बंद करो, अच्छे से सीखो। अगर इंग्लिश सीखना है, ऐसा मत करो कि आपको रूल आते ही नहीं है, तुक्का मार मार के मतलब निकालते हो, फिर आपको लगता है कि हमें तो समझ में आ रहा है। ऐसा कभी नहीं होता। हमें भी लगता था जब इंग्लिश नहीं आता था कि नहीं, हमें इंग्लिश तो समझ में आती है लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। जब इंग्लिश को सीखा तब समझ में आया हम कितने बड़ी मूर्खता कर रहे थे, ठीक है। तो वो गलती मत करना, पहले सीख लो और उसके बाद स्टोरी पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, आपको मैक्सिमम बेनिफिट तभी मिल पाएगा। स्पीकिंग ऐसे नहीं आएगा कभी भी, आपको सीखना पड़ेगा। स्टोरीज जो होती हैं ये लास्ट स्टेप होता है लर्निंग के प्रोसेस में। पूरी इंग्लिश को मैं पहले सिखाता हूँ बच्चों को, उसके बाद उन्हें स्टोरीज पर, न्यूज़पेपर रीडिंग पर एंड स्पीकिंग पर लेकर आता हूँ। बिना रूल्स के स्पीकिंग कैसे कर लोगे? बिना रूल्स के कोई भी चीज़ कैसे पढ़ लोगे? बिना रूल्स के एग्जाम कैसे क्रैक कर लोगे? तो वो जरूरी होते हैं, ठीक है। तो जिसको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इट इज़ अप टू यू, ठीक है। तो जिसे भी सीखना है तो वो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी, और ऊपर जो वर्ड मीनिंग आए हैं वो भी साथ साथ देख लेते हैं। पहला है फॉल इनटू, किसी चीज में गिरना, सेकंड फॉर्म फेल। पिट, गड्ढा। देन डाई मतलब मरना, सेकंड फॉर्म आ गई डाइड। फाइनली मतलब अंततः या फिर आखिरकार। गेट जस्टिस, न्याय मिलना। विद द हेल्प ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेज है, की मदद से। वाइस, समझदार अक्लमंद। लॉयल मतलब फेथफुल, वफादार या निष्ठावान। क्रॉकिंग, मेंढक का टर्राना। थर्स्टी, प्यासा। ब्लाइंड, अंधा। देन डीप पिट, गहरा गड्ढा। लाउडली, जोर से क्रॉक, टर्राना। इसके अलावा फॉल इनटू, गिर जाना। और इसमें ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, मतलब सारे हैं तो आसान ही, मुश्किल शायद आपको हो सकता है जो बिगिनर है उसको लगे, वैसे आसान है। आगे लिखा है इवन द वीक, कह रहे हैं यहाँ तक कि ये कमजोर भी, यहाँ पे इवन बता रहा है, यहाँ तक कि भी, ठीक है। तो वीक यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, मतलब कमजोर, और इसीलिए इसके साथ हमने यूज किया द आर्टिकल। यहाँ पे वीक एडजेक्टिव नहीं है। और इवन इस, यहाँ तक कि एक कमजोर भी कैन डिफीट, हरा सकता है। किसको? द स्ट्रॉन्ग, मजबूत को। व्हेन, जब, तो कब हरा सकता है? कह रहे हैं जब दे वर्क टुगेदर, वो एक साथ काम करें। विद इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता के साथ। तो ये है इसका मॉरल। तो कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड रिक्वेस्ट है कि दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएं। और जिसको थोड़ा एडवांस लेवल चाहिए वो मेरा दूसरा चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब कर लेना, बिकम इंग्लिश चैम्पियन नाम से यूट्यूब पर सर्च करना। और वहीं बिकम इंग्लिश चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर कोई भी वीडियो ओपन करना, उसमें मैंने टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल या जो मेरा इंस्टाग्राम है
सबके लिंक मैंने दे रखे हैं, चेक कर लेना। और बाकी ऐप डाउनलोड कर लो, बिकम इंग्लिश चैम्पियन। थैंक यू सो मच, अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।